हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन चाहे स्वप्रेरण, चाहे अन्योन्य प्रेरण, चाहे स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कुछ भी हो, एक क्वेश्चन आएगा जरूर इससे रिलेटेड। तो आप सभी बच्चों का हमारे भी प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम समझते हैं स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण क्या होता है? सबसे पहली चीज, अगर हम एक कुंडली लें, कोई एक कुंडली ले लें, ये कुंडली है या कह दीजिए परिनालिका है। कुंडली क्या होती है? जब तार को एक ही जगह पर लपेटा जाएगा तो कुंडली, अलग अलग जगह लपेटा गया है छील करके तो वो बनती है परिनालिका। यहां पर हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, क्या लगा करके? कुंजी। ठीक है, कुंजी लगा करके बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया है। जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे, ये कुंजी ये बंद कर दिया, ये प्लस और ये माइनस का टर्मिनल, बड़ी प्लेट प्लस छोटी माइनस, तो एक तार से करंट जाएगी, डीसी है ना, और दूसरे तार से करंट वापस आएगी। ठीक, तो इस कुंडली में अगर जाएगी तो समझिएगा, क्या अगर हमने मान लिया कि V वोल्ट की एक बैटरी और ये टोटल 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करा रहा है। कितने एम्पियर की धारा? 10 एम्पियर की धारा। तो क्या ये करंट जैसे उतनी देर जब कुंजी बंद थी, जब कुंजी बंद थी, जब कुंजी खुली हुई थी, बंद नहीं खुली हुई थी, तो क्या इसमें करंट प्रवाहित होगी? नहीं। यानी जो करंट इस समय है हम लोगों के पास, जब कुंजी खुली थी, वो जीरो है। लेकिन जैसे ही कुंजी को हमने बंद किया, जैसे ही कुंजी को हमने बंद किया, इसमें क्या प्रवाहित होने लगी? करंट। क्या करंट डायरेक्ट तुरंत के तुरंत 10 एम्पियर हो जाएगी जीरो से? नहीं होगी ना। करंट धीरे 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 बढ़ेगी। यानी करंट पहले 1 एम्पियर होगी, जीरो से 1 पहुंचेगी, फिर ठीक है, जीरो से 1 पहुंचेगी, फिर 2 पहुंचेगी, 3 पहुंचेगी, डॉट डॉट डॉट, फिर पहुंचेगी 10। हाँ, टाइम बहुत कम लगेगा ये पहुंचने में, लेकिन एक बैक नहीं हो पाएगा 10, धीरे धीरे होगा। वो टाइम बहुत तेजी के साथ होगा, गुजरेगा, लेकिन ये एक बैक नहीं होगा। ठीक है, तुरंत 10 एम्पियर नहीं होगी। तो देखिए, करंट की वैल्यू जीरो से 10 एम्पियर तक आने आने करंट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैसे परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट एनआई होता है। तो करंट के बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा तो एक परिभाषा हमने पढ़ी चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या होता है? बी ए कॉस थीटा फाई बराबर। तो अगर बी बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के करंट के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? फ्लक्स, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। और जैसे ही फ्लक्स बदलेगा, फैराडे ने क्या बताया था? इस कुंडली में एक विद्युत वाहक जन्म लेगा, विद्युत वाहक बल जन्म लेगा, और वो किसको प्रेरित करेगा? अगर परिपथ पूर्ण है तो धारा को प्रेरित करेगा। क्लियर है बात? ये प्रेरित धारा है आई नॉट। होगी बात? इसी घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं परिभाषा हम लोग। जब किसी कुंडली से संबद्ध, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है
तो उस कुंडली से संबद्ध, उस कुंडली में, ये सही है, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी एक तरफ प्लस इकट्ठा होता है, दूसरी तरफ माइनस उत्पन्न हो जाता है। जो एक वैद्युत धारा को प्रेरित करता है। अगर परिपथ बंद है तब जो एक विद्युत धारा, वैद्युत नहीं होती, विद्युत धारा को प्रेरित करता है। यह घटना क्या कहलाएगी तुम्हारी? यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। यानी जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की, उसी कुंडली में अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो प्रेरण किया, तो उस घटना को ही स्वप्रेरण, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। हो गई बात क्लियर भाई? अब इसको उठा करके ऊपर कर दिया जाए। ठीक है भैया? अब आई बात हमारी स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। वो क्या होता है? मैथमेटिकल होता है ना। चलिए देखिए वो क्या होता है, पहले वो समझते हैं। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक यहीं पर हम डाल देते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे जो नाम दे, बस याद रखिए इसी को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में, ये चीज क्लियर है तो ध्यान से देखते रहिएगा इसको, ये आएगा जरूर। ये क्या होता है? हम ये चीज जानते हैं। अच्छा, कुंडली में कितनी बार घुमाया गया है तार को नहीं पता भाई, यहां दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर, इससे कम भी हो सकते हैं नंबर, तो इसीलिए हमने नाम दे दिया एन फेरे। इस परिनालिका या कुंडली में कितनी बार तार को घुमाया गया है? एन बार घुमाया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि जो फ्लक्स है, ध्यान से समझिए, वो किस पर डिपेंड है? करंट पर डिपेंड है कि नहीं? यानी इस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड है? इस कुंडली में प्रवाहित धारा। अगर ये धारा धीरे धीरे बढ़ रही तो यह चुंबकीय क्षेत्र उससे संबंधित बढ़ेगा और जिससे फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। और जैसे ही धारा का मान हम कम करेंगे, फ्लक्स अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इस करंट पर कौन डिपेंड है? फाई। ठीक, तो ये चीज हम यहां पर लिख सकते हैं, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई, ये तो उस कुंडली में प्रवाहित, उस कुंडली में प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के, यानी कौन सी धारा? विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती लिखना है, क्योंकि उसका मान अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा और घट रहा है तो घटेगा। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, आप चाहे तो यहां पर नेट चुंबकीय फ्लक्स लिख दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं और छोटा कर दें।
5b, टोटल कितना है, एक फेरे में एक 5b, दो फेरे में दो, तीन फेरे में तीन। अनुक्रमानुपाती किसके हैं, आई। अनुक्रमानुपाती का एक, ये जब हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है और यहां पर वो कांस्टेंट होगा एल। जो आपका एल है वो कोई और नहीं, वो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व ही है यहां पर। देख लीजिए, जहां एल बराबर कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, आपकी मर्जी, आप चाहे चुनेंगे। और इसी की परिभाषा हमको बतानी। अब इसकी परिभाषा निकालेंगे कब, परिभाषा निकालने का एक तरीका है सूत्र से, जो बटे में है उसकी वैल्यू 1 रख दो। यानी किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यही परिभाषा है। तो हमारा फार्मूला क्या बना है, यही बना है। तो जो बटे में उसकी वैल्यू क्या डालनी है, हमें 1 डालनी है। जो बटे में उसकी वैल्यू 1 डालनी है, तो I बराबर हमको 1 डाल देना है, 1 एम्पियर। यदि I का मान 1 है तो जो L होगा वो किसके बराबर होगा, N5B के बराबर होगा। ठीक है, लिख देते हैं। अर्थात किसी कुंडली में एकांक विद्युत धारा, एकांक विद्युत धारा का मतलब समझ रहे, 1 एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर उस कुंडली से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स, N5B है ना, तो नेट चुंबकीय फ्लक्स के मान को, इस संख्यात्मक मान या मान को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई, लेकिन ये लिखनी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कौन सी लिखनी है वो देखिए। अब विद्युत वाहक बल हमने पढ़ा, फार्मूला, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, E बराबर माइनस का d5b अपॉन dt, या डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा t कर दीजिए। लेकिन बहुत छोटे अंतर की बात हो रही है ना, यहां समय बहुत छोटा है, समय क्या हमारा बहुत छोटा है। और कितने फेरों से संबद्ध है, n फेरों से, तो n से गुणा। क्या हम इस n को अंदर ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। अगर अंदर से बाहर आ सकता है तो ये अंदर भी चला जाएगा। तो अगर ये अंदर आ गया तब क्या होगा, E की वैल्यू
माइनस का डी डी टी ऑफ एन फाइव बी, और एन फाइव बी की वैल्यू कितनी आई, एन फाइव बी एल आई के बराबर आया, यहीं पर डाल दो, माइनस का डी डी टी ऑफ, ये हो गया एल इंटू आई के इक्वल। भाई एल तो कांस्टेंट है तो एल तो आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचा कितना, डी आई अपॉन डी टी। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एल की, तो अगर हम एल की वैल्यू यहां से निकालें तो एल बराबर करेंगे तो ये बटे में डाल दो ई के, तो माइनस का उधर चिन्ह ट्रांसफर कर देना, डी डी टी एफ आई। हो गया, ठीक है भैया। अब हम सब लोग यहां से परिभाषा बनाएंगे। अगर यहां से परिभाषा बनी तो कैसी बनेगी, वो देखिए। अगर एल के बारे में अभी पढ़ा जाएगा, बस पहले परिभाषा हो जाए। यदि हम लोग जो बटे वाली वैल्यू उसको एक मान लें, ये धारा परिवर्तन की जो दर है वो एकांक, 1 एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, तब जो ई का संख्यात्मक मान है वो किसके बराबर होगा, एल के। आई का जो मान है वो दिशा बताता है प्रेरित धारा की, यानी विद्युत वाहक बल की, ठीक है, सामने वाले के अपोजिट रहेगा। क्लियर बात, जब बढ़ेगा मान तो अपोजिट, घटेगा तो उसी की डायरेक्शन में हो जाएगा। संख्यात्मक मान, ई का संख्यात्मक मान ही एल कहलाता है, अर्थात यदि किसी कुंडली से यदि किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन की दर, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर यानी डी आई अपॉन डी टी, परिवर्तन की दर एकांक हो, एकांक मतलब 1 एम्पियर पर सेकंड हो, तो उस कुंडली से संबद्ध, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक है ना, में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ऋणात्मक मान को या संख्यात्मक मान को, केवल मान कि ऋणात्मक मान को लिखे, ऋणात्मक मान को आब्लिक संख्यात्मक मान, आपकी मर्जी जो आप लिखे, संख्यात्मक मान को स्वप्रेरकत्व तो कहते हैं, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ये हो गया। अब एक चीज बची है आपके पास, और वो है इसका एसआई मात्रक, बहुत पूछा जाता है, तो एसआई मात्रक यही से निकालेंगे। ई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट बटा धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, ये ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा, या फिर इसी को हम सब लोग हेनरी कहेंगे,
हेनरी का एच यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका साइन। विमीय सूत्र निकालना होगा तो इन सभी चीजों को जो ऊपर है इसको नीचे कर देते हैं ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। विमीय सूत्र डायरेक्ट निकाल दे, डायरेक्ट निकाल दे। वोल्ट यानी कि विभव, विभव का मतलब कार्य बटा आवेश, और इसका हो जाएगा mL2T-2 और आवेश 80, T नीचे 80, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया mL2T-3 A इनवर्स, ठीक। और सेकंड का, ये तो वोल्ट के लिए हो गया, सेकंड का टाइम का T हो गया, और नीचे एम्पियर यानी A हो गया। इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो ओवरऑल ये कितना बचा, mL2T, एक प्लस यहाँ 3 माइनस यहाँ -2, और A हो जाएगा, ये एक प्लस है ऊपर गया माइनस, एक माइनस पहले से था तो -2, ये इसका हो गया। अब इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक भैया।